क्या अल्लाह ताला ये चाहता है कि वो अपने बंदों को अजाब दे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, ईमान की सलामतियाँ अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाए। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है। आज है अल्लाह ताला की अपने बंदे के साथ कितनी मोहब्बत है। खुदावंद करीम अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना गफूर है, कितना रहीम है, और बंदे कैसे अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मजबूत कर सकते हैं। अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम इंसानों पर कितना है, कितना वो मेहरबान है। क्या अल्लाह ताला ये चाहता है कि वो अपने बंदों को अजाब दे? तमाम मौजू पर तफसील के साथ हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बात करेंगे। हमेशा की तरह मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, अगर आप इस चैनल दीन ऑनलाइन पे नए आए हैं तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी ऐसी इन्फॉर्मेशन से और दीन हवाले से भरपूर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच जाए। सवाब की नीयत से इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला का जो ताल्लुक़ बंदे के साथ है, उसकी नौइयत क्या है, उसकी कैफियत क्या है, इंशाअल्लाह इसको हम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जानते हैं। इंसान इतना बेसब्रा है, इतना गाफिल है कि वो अल्लाह ताला की रहमत को और उसकी कुर्बत को महसूस नहीं करता। अगर इंसान चाहे तो अल्लाह ताला की कुर्बत, उसकी रहमत और उसकी तरफ से जो बंदे पर इनामात हैं वो उसे हासिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़रूरत है इस एहसास की कि ये एहसास पैदा किया जाए वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिन पर इंसान अमल करे तो अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब होती है, उसकी रहमत नसीब होती है, और इंसान गुनाहों से दूर होता है और अल्लाह ताला के अज़ाब से भी दूर होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ये कहता है कि मेरा बंदा जिस वक्त मुझे पुकारता है एक मरतबा, तो मैं जवाब में अपने बंदे को 10 मरतबा पुकारता हूँ। जब मेरा बंदा एक कदम मेरी तरफ बढ़ाता है, मैं 10 कदम उसकी तरफ आता हूँ, और जब वो मेरी तरफ आने की कोशिश करता है, एक और रिवायत के अंदर है जब वो एक कदम बढ़ाता है तो मैं दौड़ कर उसकी तरफ आता हूँ। मेरा बंदा इस हाल में क़यामत के दिन मुझे मिलेगा कि अगर वो एक नेकी लेकर मेरी बारगाह में आएगा तो मैं उसका बदला उसे 10 नेकियों की सूरत में लौटाऊंगा और उसके ऊपर मज़ीद इनाम व इकराम अता करूंगा। दूसरी हदीस से हमें ये पता चलता है कि एक नेकी के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जे बुलंद किए जाते हैं। यानी एक नेकी आपको 30 नेकियों का फ़ायदा देती है। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि अगर मेरा बंदा गुनाह लेकर आएगा तो मैं उसका एक ही गुनाह शुमार करूँगा, और अगर मैं चाहूँगा तो उसको बख्श दूँगा, कि मग़फ़िरत कर दूँगा। सुभान अल्लाह। ये कितना अजीम और बुलंद तरीन मकाम है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमें पुकार रही है, हमें अपनी तरफ आने की दावत दे रही है, लेकिन बंदे गाफिल हैं कि अल्लाह ताला की रहमत से और उसकी पुकार से गफलत का शिकार हैं, शैतान के रास्तों का शिकार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे इरशाद फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत का दिन होगा जब सूरज सवा नेज़े पर होगा और गर्मी बहुत शदीद होगी जिससे लोग अपने पसीनों में डूबे हुए होंगे। उस आलम में मैं अपने बंदों को आवाज़ दूंगा कि जिन्होंने अपने आप को गुनाहों से मेरी रज़ा के लिए बचाया, मेरी रज़ा के लिए नेकियां की, मुझे राज़ी किया, आज के दिन वो मेरे अर्श के साए के नीचे आ जाएं। चुनाचे उस दिन और कोई साया नहीं होगा सिवाय मेरे अर्श के साए के अलावा। और जो लोग दुनिया के अंदर मुझसे गाफिल नहीं रहे, मेरी इबादत करते रहे, मुझे राज़ी करते रहे, क़यामत के दिन मैं उन्हें अपने अर्श के नीचे जगह दूंगा। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मदीना शरीफ के अंदर कुछ कैदी लाए गए किसी गज़वा के बाद, किसी जंग के बाद, और उन कैदियों में एक औरत थी कि भीड़ के अंदर उससे उसका बच्चा गुम हो गया था। चुनाचे वो दीवानों की तरह इर्द गिर्द अपने बच्चे को तलाश कर रही थी। बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतने में भीड़ के अंदर उसे अपना बच्चा मिल गया और हुजूर उसकी इस कैफियत को मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। उस औरत ने जैसे ही अपने बच्चे को पा लिया, दौड़कर उसके पास पहुंची, उसे अपने सीने से लगाया और उसके गालों पर प्यार दिया, उसके माथे को चूमा, उसके सर को चूमा। फिर उस बच्चे को भी करार आ गया, उस औरत को भी करार आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की तरफ देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मंज़र तुमने देखा है?
یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا اس ماں کی بے چینی کو ملاحظہ کیا، یا رسول اللہ کیا۔ اس ماں کے درد کو ملاحظہ کیا، دیکھا، یا رسول اللہ دیکھا۔ اس ماں کی اس کیفیت کو دیکھا، دیکھا۔ اس کی بے قراری، اس کی بے صبری، اور اس کے جو لہجے کے اندر ایک تلاش تھی وہ دیکھی، کس طرح سے بے چین ہو کر یہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ اور جیسے ہی اس نے اپنے بچے کو پا لیا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، اس کے گال چومے، تو دیکھو اس سے کس طرح سے قرار آ گیا، کس طرح سے اس کی بے چینی چین میں بدل گئی، کس طرح سے اس کی بے قراری قرار میں بدل گئی، کس طرح سے اس کی کیفیت ایک دم سے تبدیل ہو گئی۔ یا رسول اللہ دیکھا۔ فرمایا دیکھو اس کے سینے میں یہ جو رحمت اور شفقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذرہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ کے اندر آئیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہ جائیں، بلکہ میں ان کو اپنی رحمت سے معاف کر دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کو پا لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کوئی گناہ ہم سے ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اس کے اوپر فوراً سے توبہ کر لینی چاہیے، اور اگر وہ دوبارہ وہ گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کرنی چاہیے، بار بار توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ سے صراط مستقیم کی اور استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یقیناً اگر آپ کی دعا کے اندر، اگر ہماری دعا کے اندر التجا ہوگی، درد ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے اس حالت میں ملا کہ پورے روئے زمین کے برابر اس کے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے میری ذات و صفات میں اگر کسی کو شریک نہیں کیا، تو میں اس بات کے اوپر بھرپور قدرت رکھتا ہوں کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں، اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خشیت نصیب فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کے اوپر پردہ پوشی فرمائے، اور ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر وقت ہمیں اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی سچی اور پختہ توبہ اللہ عطا فرمائے، اور دین متین پر اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔